हमें विश्वास है कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उसे बोलने और हंसने पर विवश कर देगा। Of course, Your Excellency. I can treat him. I have the right medicine to cure him. हमारे वंश में बहुत लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु अंग्रेजी औषधि का उपयोग कभी नहीं किया। अंग्रेजी औषधि भी चाहिए। नहीं, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। कैसे विश्वास कर लें कि ये कोई आपका षड्यंत्र नहीं है। और वैसे भी हमारा आप सबके ऊपर से भरोसा उठ चुका है। क्या पता आप यहां हमारे बच्चे की हत्या करने आए हो। नहीं बेटे, देखो हम सबको एक दृष्टि से नहीं देखते। हो सकता है कि हमारे दामोदर को ठीक करने के लिए भगवान ने इन्हें भेजा हो। नहीं बाबा, हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन मनु, इन्हें एक अवसर देकर देखो। वो नहीं बाबा, महाराज ने मृत्यु को गले लगाना स्वीकार कर लिया, परंतु इन फिरंगियों की औषधि नहीं ली। यह हमारा निर्णय है। आप हम पर दबाव मत डालिए। हम इनकी सहायता नहीं लेंगे। और वैसे भी बाबा, हमारे इतने बुरे दिन नहीं आ गए कि हमें इन फिरंगियों की सहायता लेने की आवश्यकता पड़े। हमें विश्वास है कि ऐसा कोई तो हिंदुस्तानी होगा जो हमारे बच्चे को ठीक कर देगा। एक अवसर लड्डी मोड़ी को भी देके देखो महारानी साहब। लड्डी छोटी है महारानी साहब, ऊका होना नहीं महारानी साहब। हाय हाय, जो हम में से यहाँ कोई नहीं कर पाया, वहाँ एक अकेली क्या कर लेगी। देखो बाप न मारे मेंढकी, बेटी तीरंदाज है। हाय और अब्बा, बहनी बेचारी खुद तो हंस नहीं पाती, युवराज को क्या खाक हंसाएगी। बौने है तो क्या हुआ, है तो हिंदुस्तानी। शांत हो जाइए। यहाँ सभी आगंतुकों को सम्मान दिया जाता है। आप सब यहाँ हमारे युवराज को बोलने और हंसाने के प्रयास के लिए ही एकत्रित हुए हैं, इसलिए सबको समान अवसर दिया जाएगा। यदि आप हमारे युवराज को ठीक कर सकते हैं तो कीजिए। धन्यवाद महारानी साहब। अब देखिए ये लाड़ी मोड़ी कैसे हंसाएगी अपने युवराज को।
बस करो, तुमने अपनी प्रतिभा दिखा ली, अब दूसरे कलाकार को भी अवसर देना चाहिए। महारानी साहब, हमका एक मौका दे दीजिए। ये मोड़ी लड्डी कभी हार नहीं मानी है, अब कोनो को निराश भी नहीं करेगी। कहाँ है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई? फिरंगी! फिरंगी, मत मार मुझे। मैं लक्ष्मीबाई नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उनकी नकल कर रही थी। मत मार मुझे, भगवान के लिए मत मार मुझे। मैं खुद को ही दंड दूंगी। अक्ल नहीं है, नकल करेगी लड़की की बच्ची। ले 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 ले। ए फिरंगी, सुनना सुनना, इधर आ। ये सारे लोगों में से केवल आप ही एक थी जो हमारे युवराज को हंसा पाए। इन्हें सोने से तोल दिया जाए। देखा बाबा, हमने कहा था ना, कोई हिंदुस्तानी ही होगा जो हमारे बच्चे को ठीक करेगा। लड़ी महारानी लक्ष्मीबाई नहीं, एक माँ आपसे विनती कर रही है, हमारे बच्चे के लिए आप यही उसके पास रुक जाइए। आपके प्रयास से वो बहुत जितने दिनों बाद मुस्कुराया है। यदि आप यहाँ रहेंगी तो यह अवश्य पहले की तरह बोलने भी लगेगा। देखिए देखिए, इसने आपका हाथ कैसे थाम रखा है। महारानी साहब, आपका आदेश सिर माथे पर। लड़की छोटी अवश्य है, परंतु उसका दिल छोटा नहीं है। ये हमारी आपसे विनती है। महारानी साहब, अगर आप ऐसे विनती करोगे तो हम और छोटे हो जाएंगे, फिर हम तो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें झांसी की महारानी और युवराज के साथ रहने का अवसर मिल रहा है। लड़ी और लड़ी के साथी झांसी के राज की अतिथि है। इनका और इनके साथियों का अतिथि गृह में सम्मान के साथ रुकने की व्यवस्था की जाए। आप खुश हैं ना दामोदर? आप बोलिए, आपकी आई आपको खुश रखने के लिए कुछ भी करेगी। बस एक बार आप बोलने लगिए। हमें मल्लिका मोहतरमा से मिलना है। अभी नहीं, महारानी युवराज के साथ व्यस्त हैं, इसीलिए किसी को भी उनसे मिलने का आदेश नहीं है। उन्हें खबर करो, कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं।
कहा ना महारानी अभी किसी से भी नहीं मिल सकती। देखा तुम लोगों ने, तुम्हारी महारानी तुमसे मिलना तो दूर, तुम्हारी बात तक सुनना नहीं चाहती। हम उनसे मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे। है हिम्मत तो रोक के दिखाओ हमें। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। महारानी साहब, क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? हमारी प्रजा उत्तेजित हो गई। उत्तेजित? परंतु किस कारण उत्तेजित हो गई है प्रजा? क्षमा कीजिएगा, वास्तव में आपने जिस मिशनरी को अपनी सुरक्षा प्रदान की है, प्रजा उन्हें भी ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे फिरंगियों की तरह समझकर उनकी हत्या पर उतारू है। अब तो आप ही उन्हें समझा सकती है। चलिए हम अपनी प्रजा को समझाते हैं। देखा महारानी सर, ई का कहते ममता। जब हमरा लोग मजाक उड़ावत रहे, ऐसे ही हम भी अम्मा के पल्लू में छुप जावत रही। वो हमें रोज ढांढस बजावत रहे। अब का करे, वो का जाए कर रही जल्दी घर चली गई। अब हम रह गई अकेले। हम आपके पुत्र नहीं है, क्योंकि आपने हमें गोद लिया है ना है साहब। इसके लिए आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। जब हमरा लोग मजाक उड़ावत रहे, ऐसे ही हम भी अम्मा के पल्लू में छुप जावत रही। वो हमें रोज ढांढस बजावत रहे। अब का करे, वो का जाए कर रही जल्दी घर चली गई। अब हम रह गई अकेले। आप तो युवराज के साथ हर पल रहे थे, के बाद भी घबरा रहे हो। ए लड्डी, तुम क्या बके जा रही हो? नहीं प्रधानमंत्री जी, लाडी ठीक कह रही है। हम अपने दामोदर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बेटा, आपके आई साहब आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते, हम सदैव आपके साथ ही रहेंगे। बाबा, आप प्रधानमंत्री जी के साथ जाकर देखिए कि प्रजा क्या चाहती है। एक बार और समझाने की चेष्टा कीजिए। हमें विश्वास है आप समझाएंगे तो वो अवश्य समझ जाएगी। देखा लड्डी, तुम्हारे दामोदर के साथ रहने से दामोदर में कितना परिवर्तन आया है। बस एक बार ये बोलने लग जाए, इसकी आवाज सुनने को तरस रहे हैं हम। एक बार दामोदर ठीक हो जाए, हम जिंदगी भर तुम्हारे आभारी रहेंगे। ये तो हमारे सौभाग्य की बात है। 7 जन्म तक आपके चरणों में रहने के लिए तैयार है। मल्लिका को आवाम से मिलना होगा। हमें उनका आखिरी फैसला जानना है। हाँ हाँ, हमें भी तो पता चले कि इन फिरंगियों को काहे की सुरक्षा दी गई है। अरे इन्हीं फिरंगियों की वजह से हमारे युवराज की ये हालत हुई है, और हम उनसे मिलकर रहेंगे, हम मिलकर रहेंगे, हम उनसे मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे। हाय रे, भोजन देके लड्डी तो तर हो गई। महारानी साहब, हमारी पूरी टोली तो बाहर है, सारे हमारे वास्ते काहे रख दिया?
वो बेचारे भूखे। नहीं लाडी, ये भोजन तुम्हारे लिए है, इसे केवल तुम खाओगी। हाय मोरी मैया, इतना भोजन? जितने छोटे हम उससे छोटा हमारा पेट, कितना खा लेवे? नहीं लाडी, हमारे महल में नित्य इतने ही व्यंजन बनते हैं, तुम्हें जितना खाना है खा लो। हे भगवान, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? नहीं, ये सपना नहीं है। तुम क्यों रुक गए? तुम खाओ ना। हमका जल्दी जल्दी खिला दे, आज खाए में युवराज को हरावे के हैं। देखते युवराज पहले खावत में जीता थे के लड्डी मोड़ी। युवराज, हमका तो तू हरा ही दियो। काशी, तू ही हमका धीरे से खिला रही थी। हाँ। बाबा जानते हैं आज दामोदर ने कितने दिनों बाद ठीक से खाना खाया है। क्या हुआ बाबा? दामोदर ने खाना खा लिया? अच्छा हुआ बेटे। अब लड्डी, अब जरा हमारे युवराज को बाहर घुमा कर लाइए। जाइए। वो दामोदर के सामने नहीं बताना चाहता था। ऐसी क्या बात हो गई बाबा? झांसी की प्रजा अपनी महारानी का निर्णय जानना चाहती है। मिशनरी के लोगों के साथ क्या किया जाए? सर, हमें मिशनरी के लोगों को हेल्प करके उनको बचाना चाहिए। Save them? No. If there is anyone who will save anyone else, they will save us. Lead me to deliverance, my lord. For it's your own people who will save Queen Victoria. यदि ऐसी बात है तो आप स्पष्ट शब्दों में लिख दीजिए। यदि मिशनरी के लोगों के झांसी में रहने से झांसी की प्रजा क्रोधित है तो झांसी की महारानी प्रजा की भावना का सम्मान करते हुए मिशनरी के लोगों को सकुशल रूप से वापस भेजने का निर्णय लेती है। परंतु जब तक वो लोग यहाँ हैं, कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की चेष्टा नहीं करेगा। और यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो उसे राजकीय आदेश के उल्लंघन के आरोप में दंडित किया जाएगा।